गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टरडे मैंने आपको पढ़ाया था मोड और रिवाइज कराया था कि डेटा क्या होता है, मीन कैसे निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, और इसके पहले मैं आपको 3.1 एक्सरसाइज सॉल्व करवा चुका हूँ। ठीक है। सो मोड हो गया, रेंज हो गया और मीन हो गया एंड एक्सरसाइज 3.1 ये आपका थर्ड चैप्टर में कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ कैन वी फाइंड मीडियन ऑफ द डेटा। तो अभी तक जो भी चीज़ें आपने देखी होंगी वो रिलेटेड है किससे, डेटा से। ये देख रहे होंगे आप कि वो चीज़ें डेटा से ही रिलेटेड है। ठीक है। अब 1 मिनट। तो ये सारी चीज़ें डेटा से रिलेटेड है। अब मीडियन भी डेटा से कैसे रिलेट होगा ये चेक करते हैं। सो मीडियन सबसे पहले वर्ड क्या है, मीडियन मीन्स लगभग क्या, बीच का। ठीक है। तो ये बीच का मिड पॉइंट जो होगा, किसी भी डेटा का मिड पॉइंट, बीच का नंबर, वो ही मीडियन कहलाता है। ठीक है। सो मीडियन दो कैटेगरी में आपका हो सकता है। अगर सपोज दैट आपके पास नंबर वाइज कोई आर्टिकल है, कोई डेटा है और वो डेटा उसका जो काउंट है वो इवन नंबर उसका काउंट है, मींस इवन काउंट है, और अगर उसका ऑड काउंट है, तो कैटेगरी में आप उसमें से मीडियन को फाइंड करोगे। या तो उस डेटा का जो काउंट है वो इवन काउंट है या फिर उस डेटा का काउंट ऑड काउंट है। ठीक है। तो आपके कोर्स में जो है वो सिर्फ क्या है, मीडियन ऑफ ऑड काउंट ऑफ डेटा, यही आपको फाइंड करना है। मीन्स ऐसे डेटा का मीडियन फाइंड करना है जिसका काउंट ऑड होगा। ठीक है। इवन का भी आपको नहीं फाइंड करना है, तो इवन का डिस्कस नहीं करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ ऑड काउंट ऑफ डेटा का मीडियन हम फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो बहुत सिंपल है, लाइन वाइज लाइन, स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझोगे। सो लेट अस सी वन एग्जांपल टू फाइंड मीडियन ऑफ ऑड काउंट ऑफ डेटा। सो एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड नंबर ऑफ द फॉलोइंग डेटा, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सो मीडियन इसका आपको डेटा का फाइंड करना है। डेटा लिखा हुआ है 35, 32, 35, 42, 38, 32, 34। सो डेटा आपको सामने दिख रहा होगा। इस डेटा से आपको मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहला हमारा वर्क यहाँ पर क्या होगा, सोचिए क्या हो सकता है। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, ऑड काउंट ऑफ डेटा। तो आपको क्या चेक करना है कि क्या आपके डेटा का काउंट ऑड है। अगर ऑड है तो ही आप आगे बढ़ोगे। इवन आप जानते ही नहीं हो, इवन आप सॉल्व नहीं करना जानते हो, फिलहाल आपके डेटा में ऑड काउंट ही होगा, बट यू नीड टू चेक फर्स्ट। सो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 इज एन ऑड नंबर, दैट मीन्स योर डेटा इज अ आउट काउंटेबल डेटा। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, सो नेक्स्ट स्टेप में आपको ऑड काउंट डेटा करने के बाद इसको अरेंज करना है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी तक आपने मोड में भी ये चीज़ करी, आपने जब रेंज फाइंड करी तो भी करी, सिर्फ और सिर्फ मीन में आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं करा अरेंज, बट बाकी सब में अभी तक आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज किया है डेटा को। ठीक है। तो यहाँ पर आप इस डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, चेक करिए, 32, फिर रिपीट हो रहा है 32, फिर उसके बाद 34, फिर 35, रिपीट हो रहा है 35 एंड 38 एंड लास्ट में 42। तो ये मैंने किस ऑर्डर में अरेंज किया है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर में क्या अरेंज करने में होता है, सबसे पहले होता है छोटा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है। मतलब मीन्स छोटे से बड़ा क्रम जो कहलाता है वो असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, और बड़े से छोटा जो क्रम होता है वो क्या कहलाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आपकी नेक्स्ट लाइन में लिखा भी हुआ है जो मैंने आपको बताया, 32, 32, 34, 35, 35, 38, 42। सो आई होप कि आपको इतना यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा
कि सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको अपने डेटा को काउंट करना है। डेटा आपका ऑड काउंटेबल ही होना चाहिए। उसके बाद आपको उस डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर देना है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आते हैं वो आप चेक करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ वी नीड टू चेक सेंटर नंबर। आपको इस डेटा में जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है उसमें आपको सेंटर नंबर फाइंड करना है कि आपका सेंटर नंबर कौन सा है। सेंटर मतलब समझते हो, बिल्कुल समझते होगे कि अगर आपके पास 5 थिंग्स हैं तो 5 में उस थिंग्स में अगर आप यू आर अरेंजिंग दिस इन अ रो, तो उस रो में सेंटर मीन्स बीच वाला कौन सा होगा, उसके राइट हैंड साइड में भी सेम काउंट होना चाहिए, उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम काउंट होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे क्या, सेंटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेंटर वाला नंबर ढूंढते हैं तो 1 2 3 1 2 3, तो सेंटर नंबर इसमें कौन सा हो गया, 35। समझ में आ गया होगा सबको, 1 2 3 और 1 2 3, 35 इज अ सेंटर नंबर, दैट्स वाई 35 यहाँ पर क्या हो गया, इसका मीडियन हो गया, क्योंकि 35 के लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम काउंटेबल नंबर है और राइट हैंड साइड में भी सेम काउंटेबल नंबर है, इस वजह से इस ऑड काउंटेबल डेटा का मीडियन 35 हो गया। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब आपका मोड मैंने आपको कल बताया, आज मैंने आपको मीडियन बताया, अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 3.2। तो 3.2 में टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें मैं आपको फर्स्ट और 5 यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी सारे आपको अपने फेयर कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में करने हैं। कोई भी वीडियो को स्किप करके नहीं देखेगा, बिकॉज स्किप करके देखने पर आपको कोई पॉइंट मिस हो जाता है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाता है, फिर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो वहाँ पर आपको स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 3.2 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है, द स्कोर्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका मैथमेटिक्स टेस्ट का एक स्कोर का डेटा दिया हुआ है आउट ऑफ 25, और जो टोटल मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं, 25 आउट ऑफ 15 स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट का काउंट कितना है, 15। इज द फॉलोइंग, यहाँ पर दिया हुआ है 20 19 25 23 20 9 20 15 10 5 16 25 20 एंड 24 एंड 12। अब आपको इसमें फाइंड क्या करना है, व्हाट यू नीड टू फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा, आर दे सेम। तो इस जो डेटा है आपको दिया हुआ है मैथमेटिक्स टेस्ट के मार्क्स का 15 स्टूडेंट के, इसका आपको सबसे पहले मोड फाइंड करना है और उसके बाद इसका मीडियन फाइंड करना है। तो रिमाइंड करिए, तुरंत रिवाइज करिए कि मोड मैंने आपको कल क्या बताया था, व्हाट इज मोड, मोड क्या होता है। तो आई होप सबको रिमाइंड हो गया होगा दैट मोड इज द नंबर ऑफ दैट डेटा, अ डेटा विच कम्स मोर नंबर ऑफ टाइम, जो उस डेटा में जब से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम आता है वो उस डेटा का क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। आई होप सबको क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम आपको टेबुलर फॉर्म से करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले इस डेटा की आप टेबल बना लीजिए। तो टेबल बनाने के लिए 1 मिनट। सो इसमें आपको सबसे पहले लिखना है मैथमेटिक्स मार्क्स, एक साइड आएंगे, और उसके बाद कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट के मार्क्स हैं ये, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके। और ये जो टोटल आना चाहिए, ये टोटल ये कितना आना चाहिए, यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था ये होना चाहिए कितना, 15, क्योंकि आज जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, 15 है। दैट्स वाई इसका जो टोटल होना चाहिए वो होना चाहिए कितना, 15। ठीक है, सो लेट्स फाइंड दिस टेबल, फिल दिस टेबल। सो मैथमेटिक्स मार्क्स में सबसे पहला मार्क्स है इसमें 9, उसके बाद 10,
उसके बाद 5 छूट गया एक, 9 10 5, 9 10 and 5 12 and उसके बाद 15 16 9 10 and 12 15 16 19 20 and 20 के बाद 23 के बाद 24 25 and yes that's it. So ये मार्क्स हैं. अब इन मार्क्स को चेक करते हैं कि इसमें ये मार्क्स कितने नंबर ऑफ टाइम आए हैं किसी स्टूडेंट के लिए. ठीक है, तो 9 जी देखिए आप कि सिर्फ 1 नंबर ऑफ टाइम आया है, तो 9 का हम काउंट लिख लेते हैं 1. ठीक है, उसके बाद जो 10 आया है वो भी ओनली 1 नंबर ऑफ टाइम आया है, 1 देख लेते हैं. उसके बाद 5 भी 1 नंबर ऑफ टाइम आया है. 12 कितने टाइम आया है चेक करिए. 12 भी आया है ओनली 1 नंबर ऑफ टाइम. उसके बाद 15 भी ओनली 1 नंबर ऑफ टाइम आया है. 16 ओनली 1 नंबर ऑफ टाइम. यस. 19 ओनली 1 नंबर ऑफ टाइम. 20 3 टाइम्स 4 टाइम्स 20 आया है. हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स. 23 1 टाइम. 24 1 टाइम एंड 25 2 टाइम्स. अब इसको एक बार चेक करते हैं क्या इसका टोटल सभी तो मैं आपको बता दिया है. तो क्या इसका टोटल 15 आ रहा है चेक करते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 बिल्कुल. दैट मीन्स आपका ये जो आपने कोई भी आपका नंबर छूटा नहीं है और आपकी टेबल ये बन चुकी है. आप और अच्छे से बनाओगे टेबल. ठीक है, मैं लाइव वीडियो कर रहा हूँ इस वजह से ये टेबल जैसी बनी हुई है आपके सामने है. उसके बाद आते हैं, तो अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम कौन आया. सबसे ज़्यादा टाइम आया है 20. सो हेयर आप यहाँ लिखोगे हेयर 20 come more times so that 20 is the mode of data. आई होप सबको क्लियर हो गया होगा. यहाँ पर 20 सबसे ज़्यादा टाइम आया है. मैथमेटिक्स मार्क्स में 20 जो है एक ऐसा मार्क है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने गेन किया है. 4 स्टूडेंट ने. दैट्स वाई 20 इज द मोड ऑफ द डेटा. अब आते हैं इसको अरेंज करते हैं. जो आपका अगर ये 5 ऊपर आ जाए सपोज करिए तो असेंडिंग ऑर्डर में आपका अरेंज है. सिर्फ 5 अगर ऊपर आ जाए तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया कि नहीं. अगर 5 ऊपर आ जाए तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा. दैट मीन्स कि यहाँ पर 5 को अगर हम ऊपर कर दें तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा. दैट मीन्स अगर हम मीडियन फाइंड करना चाहें तो मीडियन डेटा का काउंट आप ऑलरेडी आपको मालूम है कितना है 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 काउंट है. टोटल काउंट कितना है 11. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 काउंट है. तो 11 इज द ऑड नंबर. फर्स्ट स्टेप आपका हो गया. उसके बाद आप चेक करेंगे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो आपने असेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है. ये 5 अगर ऊपर आ जाए यहाँ से हट करके 5 अगर यहाँ पर आ जाए तो
अब ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए, तो एक आपको सेंटर नंबर ढूंढना है, फाइंड द सेंटर नंबर। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको एक सेंटर नंबर ढूंढना है, फाइंड द सेंटर नंबर। सेंटर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? वन मिनट, लेट मी चेक, 1 मिनट, प्लीज बी ऑनलाइन। यस, सो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। सो हेयर द मीडियन क्या हो गया यहाँ पर? 16 इज द मीडियन। अब जब मीडियन 16 हो गया तो मुझे आज बताओ क्या ये सेम है? यहाँ पर क्या पूछ रहा है? आर दे सेम? यहाँ पर लिखोगे नो, नो दे आर नॉट सेम। समझ में आ गया होगा आई होप सबको। नो दे आर नॉट सेम बिकॉज यहाँ पर मीडियन आया है 16 और मोड क्या आया है 20, तो ये सेम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। बीच के सारे क्वेश्चन आप वो कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन इजी भी हैं, मोड और मीडियन के हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रू फॉल्स है, तो करते हैं ट्रू फॉल्स। टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा। यहाँ पे कह रहा है मोड जो होता है वो ऑलवेज किसी भी नंबर का जो डेटा में होता है उसका हमेशा 1 तो होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू होता है कि नहीं? अगर वो खुद का मान लो उसका रिपीटिशन नहीं हो रहा है तो वो अपने आप को तो काउंट करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या था, यहाँ सबका जो रिपीटिशन है नहीं हो रहा है, 20 को और 25 को छोड़ करके किसी का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, लेकिन सबका मोड तो होगा ना, कुछ होगा कि नहीं? क्या होगा इसका? 1 1 1। अगर